मेरा नाम अशोक पंडित, हरियाणा से ही हूं। डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के एक छोटे से प्यारे से गांव कोथल खुर्द का मैं रहने वाला हूं। बाय प्रोफेशन मैं अध्यापक रहा हूं। अपना स्कूल मैंने चलाया है। इसके अलावा कुछ नहीं। 4 साल से आरसीएम बिजनेस का विद्यार्थी हूं। इस आरसीएम बिजनेस को मैंने सीखा। आज के 4 साल पहले मेरे साथी शिवताज जी आर्य ने मुझे ये सिस्टम दिया। रामचंद्र जी का सहयोग मेरे साथ रहा, दिनेश मोहन जी का प्यार मेरे साथ रहा और बलवान जी दीक्षित के आशीर्वाद के सहारे आज मैं आप लोगों के सामने हूं। निर्णय लेने की ताकत। कई बार हम किसी व्यक्ति को जब इस आरसीएम के बारे में बताते हैं, आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उसे बहुत अच्छा लगता है। कई बार हम किसी व्यक्ति को आरसीएम की पुस्तक देते हैं, जब वो प्रेरणा ज्योत जैसी पुस्तक पढ़ता है तो उसे बहुत अच्छी लगती है। हम व्यक्ति को आरसीएम की मीटिंग दिखाते हैं, आरसीएम की मीटिंग देखता है तो उसे बहुत अच्छी लगती है। हम उसे आरसीएम की कैसेट सुनाते हैं, कैसेट को सुनता है तो भी वो कहता है कमाल हो गए, ऐसी बात मैंने आपसे नहीं सुनी। जब हम उस व्यक्ति को आरसीएम की सीडी दिखाते हैं वो हैरान रह जाता है। इतने ज्यादा लोगों का एक्साइटमेंट, इतने ज्यादा लोगों की सफलताएं जब वो सीडी के माध्यम से देखता है, वो कहता है कि ऐसे नजारे मैंने कभी नहीं देखे। उसके बावजूद जब हम उस व्यक्ति को ये कहते हैं कि आप आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कर लें, अब वो व्यक्ति कहता है कि मैं सोच के बताऊंगा। अब वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं ज्वाइन तो नहीं कर सकता, आपके प्रोडक्ट को यूज कर लूंगा। ऐसा क्यों होता है? किसी के साथ हुआ है क्या ऐसा क्यों होता है? पावर ऑफ डिसीजन। पूरी दुनिया में निर्णय लेने की ताकत 5% लोगों के पास होती है। एक चीज के बारे में पता सभी को होता है, पर निर्णय लेने की ताकत 5% लोगों के पास होती है। वो उस निर्णय को ले जाते हैं और लगातार उसके ऊपर काम करते हैं। आज के 4 साल पहले एक निर्णय मैंने लिया। 1500 रुपए का कपड़ा मैंने खरीदा। यह कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं था। मैं आपको यह नहीं कहता कि मैंने कोई पहाड़ फोड़ दिया, मैं ये नहीं कहता कि मैंने बहुत बड़ा व्यापार शुरू कर दिया। 1500 रुपए का कपड़ा मैंने खरीदा और जब मैंने 1500 रुपए का कपड़ा खरीदा और मैंने दिनेश जी, मोहन, बलवान जी दीक्षित अपने गुरुओं से एक बात पूछी, मुझे करना क्या है, तो मुझे बताया गया कि इस कपड़े को पहनना है। मुझे बताया गया कि आरसीएम के सामान को यूज करना है। इसके बदले में जो आप चाहेंगे आपको मिलेगा। मैंने पूछना चाहा कि मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे कहा गया कि 2 साल के बाद आप क्या चाहते हो इस बिजनेस से। मैंने कहा कि 2 साल के बाद मेरी इनकम 20,000 रुपए महीना हो जानी चाहिए। तो मुझे एक और बात कही गई कि आपको 2 साल तक केवल एक काम करना है, इस आरसीएम के सामान को यूज करना है, इसको शेयर करना है, इसके बारे में लोगों को बताना है। बड़ी साधारण सी बात थी, बड़ी सामान्य सी बात थी दोस्त। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। बस इतना सा अंतर था कि मेरा जो कैंटीन था वो महेंद्रगढ़ से जिंद में था। यहां से सामान मुझे महेंद्रगढ़ में लेके जाना था और कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। मैं फिर पूछता था कि मुझे सच बताइए कि क्या 20,000 रुपए जैसी इनकम इस सामान को यूज करने से मेरे घर में आ सकती है? तो मुझे कहा गया कि आप भरोसा कीजिए, आ सकती है। मुझे बताया गया है कि बिजनेस का पहला जो सूत्र है वो एक ही है कि 100% प्रोडक्ट को यूज करना। इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि 10%, कहीं भी नहीं लिखा हुआ 20%, कहीं भी नहीं लिखा हुआ 30%। अगर इस एक काम को भी आपने 2 साल तक कर लिया तो आपकी इनकम इतनी हो जाएगी। दोस्त, बड़ी आसान सी बात थी। दिखने में भी यह बहुत साधारण सा सिस्टम दिखाई देता था, कोई बहुत बड़ी चीज दिखाई नहीं देती थी। मैंने आरसीएम का कपड़ा खरीदा। इसको खरीद के जब मैं घर पहुंचा और घर जाके मैंने अपनी मिसेज को जब ये बात बताई कि आज से हम आरसीएम के कपड़े को यूज करेंगे, इसको पहनेंगे और इसके बदले हमारे घर में 20,000 रुपए महीना आएंगे, वो समझी कहीं पे गड़बड़ तो नहीं हो गई है। 20,000 रुपए महीना। उसने कहा आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं, पर हम आपके कामों में नहीं पड़ते। ये कपड़ा भी हमें महंगा सा लगता है। इस कपड़े की कीमत में बाजार से कई साड़ी और सूट आ सकते हैं। और दोस्त, कमाल की बात क्या थी, मैं उसको समझाने का प्रयास करता रहा, वो समझने को तैयार नहीं थी। एक तरफ अगर वो नहीं समझती थी, मेरी बात को नहीं मानती थी, तो मेरे घर में 2 साल बाद 20,000 रुपए आने वाले नहीं थे। मैंने उसे बहुत समझाया, बहुत प्यार से कहा, पर नारी के हट के बारे में तो आपने सुन रखा होगा। कई हट प्रसिद्ध हैं, जैसे बाल हट,
मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले ही देना पड़ा। जब वो किसी तरह नहीं मानी तो मैंने उसे बहुत प्यार से समझाया, बड़ी विनती की, बड़ी प्रार्थना की, और फिर आखिर जब वो किसी भी तरह नहीं मानी तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि देखो हम एक डिसीजन ले चुके हैं कि 2 साल तक हर हालत में हमारे परिवार में आरसीएम का कपड़ा आएगा, हम आरसीएम के सामान को यूज करेंगे, और अगर आप अब भी नहीं मानती हैं तो फैसला आपके हाथ है। अगर अशोक पंडित की पत्नी है तो कपड़ा आरसीएम बिजनेस का, और किसी और की है तो मर्जी आपकी है। उसने आरसीएम के कपड़े को पहनना शुरू कर दिया। एक छोटे से निर्णय में दोस्त बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर कोई भी व्यक्ति सफल हुआ तो छोटे से निर्णय के कारण हुआ, उस पर लगातार प्रयास करने के कारण हुआ। ऐसी कोई बात नहीं रही कि उसके पास पैसे थे, या ऐसी कोई बात नहीं रही कि उसके बहुत ज्यादा हालात उसके साथ ही थे। व्यक्ति में पावर ऑफ डिसीजन की ताकत थी तो बहुत से लोग कामयाब हुए। दोस्त, एक व्यक्ति जमीन के ऊपर कोयले से लिखता है, उस बच्चे के पास पैसा नहीं था, उस बच्चे के पास बहुत बड़ी ताकत भी नहीं थी, उसकी बैकग्राउंड भी बहुत अच्छी नहीं थी, पर लगातार चलते रहने की ताकत ने इस व्यक्ति को अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया। आप विचार करके देखें मेरे दोस्त एक बात, एक छोटा सा निर्णय एक व्यक्ति को कहां से कहां ले जाके खड़ा कर देता है। इस छोटे निर्णय ने दोस्त मेरी जिंदगी को बदल दिया। मैं ये नहीं कहता कि छोटा सा निर्णय, इस छोटे के निर्णय के कारण बहुत बड़ा परिवर्तन मेरी जिंदगी में कैसे आया। लगातार दोस्त, जब मैं जींद से सामान लेके जाता था, कई बार कोई व्यक्ति मेरे से पूछता आप कहां गए थे, मैं उसे बताता जींद गया था। किस लिए गए थे, मैं उसे कहता चाय लाने गया था। वो कहता चाय लाने जींद गए थे, क्या करते हो, मैं कहता था आरसीएम बिजनेस। वो पूछता था इसमें क्या आता है, मैं कहता था पैसा आता है। वो कहता था कितना आएगा, मैं कहता था बहुत आएगा। फिर वो मेरे से सवाल करता था कितने रुपए का सामान लाए, मैं उसे कहता था 500 रुपए का। फिर वो पूछता था किराया कितना लगा, मैं कहता था 100-150 रुपए। वो पूछता था आपके पास आएंगे कितने 500 में से, मैं कहता था 70-80 रुपए। तो वो व्यक्ति मुस्कुराता था। लोगों की मुस्कान भी अजीब अजीब तरह की होती है। मैं समझ नहीं पाता था वो मुस्कुरा क्यों रहा है। अगर आप कोई निर्णय लेके किसी रास्ते के ऊपर चलते हो, बहुत दुनिया मेरे दोस्त मुस्कुराने वाली मिलेगी, पर आप अपने निर्णय पे लगातार चलते रहेंगे तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। वो समझदार लोग आज भी उसी तरह बसों में धक्के खाते हैं, पर अशोक पंडित आज हवाई जहाजों में धक्के खाता है। इतना फर्क आया है बस। पावर ऑफ डिसीजन। एक कपड़े का व्यापारी, हिंदुस्तान में बहुत सी कंपनियां कपड़े बनाती हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, पर एक कपड़े के व्यापारी ने आज के 7 साल पहले एक डिसीजन लिया। आज के 7 साल पहले उसने एक निर्णय लिया कि मुझे इस कपड़े को डायरेक्ट सेलिंग मेथड से बेचना है, मुझे इस कपड़े के माध्यम से हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाना है। एक साधारण सा व्यापारी, बहुत कम बोलने वाला सीधा सा इंसान, एक छोटे से निर्णय की ताकत ने उस व्यक्ति को एक अच्छा वक्ता बना दिया। एक छोटे से निर्णय ने उस व्यक्ति को एक अच्छा लेखक बना दिया। एक छोटे से निर्णय ने उस व्यक्ति को एक अच्छा कवि बना दिया। एक छोटे से निर्णय ने उस व्यक्ति को आर्थिक आजादी का प्रणेता टीसी छाबड़ा बना दिया। अगर आप छोटा सा निर्णय अपनी जिंदगी में हम ले जाते हैं मेरे दोस्त, जिंदगी में बहुत बड़े परिवर्तन आ जाते हैं। इस छोटे से निर्णय ने मेरी जिंदगी को बहुत बदला मेरे दोस्त। आज मैं केवल एक ही चीज आपसे पूछना चाहता हूं, एक ही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम अमीर बनना चाहते हैं या गरीब? कुछ लोग सस्पेंस में हैं। मैं अमीरी की बात पैसे की नहीं कर रहा। केवल पैसा अमीरी नहीं है। अगर केवल पैसा अमीरी होता तो बहुत से पैसे वाले लोग पागल नहीं होते। मैं अमीरी की बात कर रहा हूं, पैसे से भी अमीरी, संस्कारों में भी अमीरी, सिक्योरिटी में भी अमीरी, संगत में भी अमीरी, बोलचाल में भी अमीरी, रहने में भी अमीरी, आत्मा में भी अमीरी, उस अमीरी की बात कर रहा हूं। अमीर बनना चाहते हैं या गरीब? और दोस्त, अगर अमीर बनना चाहते हो तो अमीरों जैसे काम करने पड़ेंगे, और अगर गरीब बनना चाहते हो तो गरीबों जैसे काम करने पड़ेंगे। आरसीएम बिजनेस एक व्यक्ति को अमीर बनाता है। आरसीएम बिजनेस में वो ताकत है
कि एक व्यक्ति को संस्कारों से अमीर बनाता है, एक व्यक्ति को सिक्योरिटी से अमीर बनाता है, एक व्यक्ति को बोलचाल से अमीर बनाता है, एक व्यक्ति को संगत से अमीर बनाता है, एक व्यक्ति को अनुभव से अमीर बनाता है। आरसीएम बिजनेस हर तरह से एक व्यक्ति को अमीर बनाता है। गरीब लोगों में कुछ खासियत होती है। अगर आप गरीब बनना चाहते हो तो गरीबों की तरह काम करना शुरू कर दो। गरीब लोगों में एक खासियत होती है, गरीब व्यक्ति पानी से नहाता है। गरीब आदमी हमेशा पानी से नहाता है, पर अमीर आदमी की खासियत होती है वो पसीने से नहाता है, इसलिए अमीर बनता है। आप आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर को देखिए। जब आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर चलता है, कभी वो साइकिल पे चलता है, कभी वो टेम्पो पे चलता है, कभी वो पैदल जाता है, कभी उसकी बस निकल जाती है, कभी स्कूटर से पेट्रोल खत्म हो जाता है। जब आरसीएम बिजनेस को करता है, किसी की परवाह नहीं करता, हर वक्त वो पसीने से नहाता रहता है, इसलिए उसमें अमीरी के लक्षण आ जाते हैं। पर जो लोग इस आरसीएम बिजनेस में असफल होते हैं, जो लोग गरीब रहना चाहते हैं, उनके अंदर एक खासियत होती है, वो पानी से नहाते हैं, पसीने से नहीं नहाते। उन लोगों में खासियत होती है, वो मोबाइल फोन से ही सारा काम चला लेते हैं। उनमें खासियत होती है, वो घर में बैठे रहते हैं, उनकी डाउनलाइन मीटिंगों में धक्के खाती रहती है, इसलिए वो लोग गरीब रह जाते हैं। गरीब लोगों में एक और खासियत होती है, गरीब आदमी कभी घेरे के बाहर कदम नहीं रखता। गरीब आदमी हमेशा सुरक्षा चक्र के अंदर जीवन जीता है। यदि उसे कहा जाए कि तू इधर आ जा, तू ये काम कर ले, वो सोचता है मैं कर तो लूं, पर पीछे वाला चौपट ना हो जाए, इसलिए वो कभी भी सुरक्षा के घेरे से बाहर कदम नहीं रखता। पर अमीर लोगों में खासियत होती है, अमीर लोग जब काम करते हैं तो सुरक्षा के घेरे के बाहर करते हैं। मेरे दोस्त, अगर छक्का लगाना चाहते हो और क्रीज के अंदर भी खड़े हो, छक्का नहीं लगेगा। अगर छक्का लगाना चाहते हो, क्रीज से बाहर कदम रखना पड़ेगा, उसके बाद छक्के लगेंगे। आप देखिए आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर को। आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर वो दूर दूर तक जाता है अपना आरसीएम बिजनेस करने के लिए। वो दूर दूर तक लोगों को आरसीएम की मीटिंग्स दिखाता है, वो दूर दूर जाके लोगों को आरसीएम के फंक्शंस दिखाता है, वो दूर दूर जाकर लोगों को आरसीएम की सीडी दिखाता है। वो सुरक्षा के घेरे के बाहर कदम रखता है, वो अपनी जिंदगी में निर्णय लेता है, इसलिए वो लोग अमीर बन जाते हैं। आरसीएम में गरीब कौन रहता है? आरसीएम में असफल कौन होता है? सुरक्षा के घेरे के बाहर वो कदम नहीं रख सकते, उन्हें डर लगता है आरसीएम में भी अमीर बन जाऊं और उसमें भी अमीर बन जाऊं। वो दोनों कामों को एक साथ करना पसंद करते हैं। पर जो लोग अमीर बनते हैं वो डिसीजन ले जाते हैं, वो निर्णय ले जाते हैं, और छोटा सा निर्णय उन लोगों को अमीर बना जाता है। गरीब लोगों में एक और खासियत होती है, गरीब आदमी हमेशा अपने काम से शर्म महसूस करता है। गरीब आदमी को अपना काम करते हुए शर्म आती है, उसे टेंशन हो जाती है अपना काम करते करते, वो परेशान हो जाता है अपने ही काम से। शाम को जब वो घर आता है, वो इतना चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है, परिवार के साथ ठीक ढंग से बैठ के बात नहीं कर पाता, परिवार के साथ वो अच्छी बातें नहीं हो पाती। उसे पता है कल भी वही काम करना है, परसों भी वही काम करना है, अगले दिन भी वही काम करना है, 1 साल भी वही काम करना है, 10 साल भी वही काम करना है। उस काम को करता है जिसको करने से उसकी आत्मा इनकार करती है। उसकी आत्मा नहीं चाहती वो उस काम को करे, पर फिर भी उस व्यक्ति को वो काम करना पड़ता है, इसलिए वो व्यक्ति गरीब रहता है। पर अमीर आदमी अपने काम से प्यार करता है। अमीर आदमी अपने काम को पूजा की तरह मानता है। अमीर आदमी परमात्मा और काम दोनों को एक साथ लेके चलता है। अमीर व्यक्ति अपने काम से शर्म नहीं करता। जो लोग आरसीएम में अमीर बनते हैं, उनके पीछे एक ही कारण है, जब से उन्होंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया होगा, तब से पूरे आरसीएम में आ गए होंगे। जब से उन्होंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया होगा, आरसीएम की किट को हाथ में ले लिया होगा। जब से वो आरसीएम बिजनेस में आए, भीलवाड़ा की विजिट के ऊपर चले गए होंगे।
ज्वाइन किया, मीटिंगों में आना उन लोगों ने नहीं छोड़ा होगा। जब से उन लोगों ने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया, घर घर जाके आरसीएम के प्रोडक्ट दिखाने, घर घर जाके लोगों को आरसीएम के प्रोडक्ट देने का काम उनको बड़ा प्यारा लगता था, भगवान की तरह लगता था। आरसीएम की किताबें पढ़ना उनको बुरा नहीं लगता था। आरसीएम की सीडी घर घर में जाके दिखाना उनको बुरा नहीं लगता था। आरसीएम की कैसेट लोगों को सुनाना उनको बुरा नहीं लगता था। आरसीएम टाइम्स को पढ़ना उनको बुरा नहीं लगता था। जो लोग इस आरसीएम बिजनेस में असफल रहे, जो लोग गरीब बने रहे, उसके पीछे एक ही कारण था। अगर उनके घर में भी कोई मेहमान आ गया, उसने किट को छुपा के रख दिया। अगर उसके घर में कोई रिश्तेदार आया, आरसीएम की बात करते हुए उसको शर्म आने लग गई। अगर उसके घर में आरसीएम का प्रोडक्ट आया, छिप छिप के आया, किसी को प्रोडक्ट दिखाने की उसकी ताकत नहीं रही, इसलिए वो व्यक्ति गरीब बना रहा। पर जिस व्यक्ति ने अपने काम से प्यार किया, आरसीएम को परमात्मा की तरह पूजा, वो आज आरसीएम का रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर बन गया। आरसीएम के संग जिए जा आरसीएम के संग। अगर गरीब रहना चाहते हो तो मर्जी आपकी है। गरीब आदमी को कितने भी फायदे की बात बता दो, उसे नुकसान की लगेगी। उसे कितनी भी अच्छी बात लगा दो, उसमें वो नुकसान को ढूंढता है, लॉस को ढूंढेगा, और उस लॉस को वो बहुत बड़ा कर देता है। अमीर आदमी को कोई बात बता दो, वो उसमें लाभ ढूंढता है, उस प्रॉफिट को बहुत बड़ा कर देता है। गरीब आदमी को कितने भी फायदे की बात क्यों ना हो, उसे अच्छी नहीं लगती। एक कहावत कही जाती है गरीब व्यक्ति के बारे में। वो व्यक्ति जब बनिए के पास गुड़ लाने के लिए गया और गलती से तराजू में ही उसने पैसे डाल दिए, और जब वो चलने लगा तो गुड़ के पैसे चिपक गए। घर आके देखा कि बनिए ने तो गुड़ भी दे दिया और पैसे भी दे दिए, तो दिमाग में बात आई, बनिए ने तो कमाल कर दिया, मुझे ठग लिया, मैं उसकी ठगाई में आने वाला नहीं हूं। वापिस बनिए के पास गया और बनिए से कहा, तू मुझे पागल समझता है? तेरे पैसे भी दे दिए और गुड़ भी दे दिए, मुझे नहीं लेना तेरा गुड़, संभाल तेरे गुड़ को। गुड़ नहीं लेता तो आरसीएम बिजनेस सामान भी देता है, पैसे भी देता है। विचार तो करो एक बार। आपके घर में एक बिजली का तार आंगन के अंदर लगा हुआ है, और बिजली के तार के ऊपर आप कपड़े सुखाते हैं। आपका तार है, आप कपड़े सुखाएं, कुछ भी करें, पर क्या बिजली का तार कपड़े सुखाने के लिए होता है? अरे आप अपनी मेहनत की कमाई, आपकी मर्जी है, कहीं से भी लाएं। बाजार में बहुत सी दुकानें हैं, जहां से भी चाहें आप सामान खरीद के ला सकते हैं, पर विचार करें, उसी सामान को लाके हिंदुस्तान के अंदर 60 लाख लोग अमीर बनते जा रहे हैं, और उसी सामान को लाकर हमारे बच्चे गरीब बनते जा रहे हैं। हमें अमीरी का सामान लेना चाहिए या गरीबी का लेना चाहिए, फैसला आपको करना है, कोई और करने वाला नहीं आएगा। अमीर व्यक्ति, अमीर और गरीब में बहुत सी क्वालिटी होती है दोस्त। गरीब व्यक्ति अमीरी के नाम से नफरत करता है। गरीब व्यक्ति को अमीरी का नाम एक गाली लगती है। गरीब व्यक्ति को अमीरी का सब छूत का रो लगता है। उसे यह कहा जाए करोड़पति बनोगे, आज तो कह दिया है, फिर मत कह देना, तुझे मैं ही लगा करोड़पति बनने वाला। उसके दिमाग में अमीर लोगों के प्रति एक तस्वीर है। वो सोचता है कि अमीर लोग चोर होते हैं, लुटेरे होते हैं, बड़े बड़े 2 नंबर के काम करते हैं, उनमें बहुत से दोष होते हैं। इसलिए वो क्या कहता है, मैं तो बहुत ठीक हूं, दाल रोटी खा के मस्ती मार रहा हूं, मुझे अमीर नहीं बनना। अमीरी के नाम से नफरत होती है गरीब लोगों को। अगर आपको भी अमीरी के नाम से नफरत है, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे घर में लाखों रुपए की इनकम नहीं आनी चाहिए, अगर आप ये चाहते हैं हमारे घर में करोड़ों रुपए की इनकम नहीं आनी चाहिए, अगर आप ये चाहते हैं कि लाखों लोगों का प्यार हमें नहीं मिलना चाहिए, अगर आप ये चाहते हैं हमारे घर में सिक्योरिटी जैसा सम्मान नहीं आना चाहिए, तो गरीब बने रहिए। और अगर ये सब चाहते हैं तो आरसीएम बिजनेस आपको करना पड़ेगा, वो आपको अमीर बना सकता है।
RCM, RCM, RCM. अमीर आदमी जब निर्णय लेता है कि मुझे यह काम करना है, दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। गरीब आदमी के शब्द बदल जाते हैं, अमीर लोगों के शब्द बदला नहीं करते मेरे दोस्त। अमीर आदमी ने जो कह दिया सो कह दिया, उसके ऊपर वर्डिंग हो जाता है, लगातार वो प्रयास करता है, इसलिए वो अमीर बन जाता है। हर चीज उसे फायदे की नजर आती है, वो प्रॉफिट को इतना बड़ा बना देता है, इतना बड़ा बना देता है, सब कुछ उसे अच्छा ही अच्छा लगता है। अमीरों के बारे में कहा जाता है कि एक बार जब एक अमीर व्यक्ति ऊपर गया तो यमराज ने पूछा स्वर्ग में जाएगा या नरक में? तो अमीर आदमी ने जवाब दिया, स्वर्ग और नरक के बीच में मेरी एक फैक्ट्री लगा दो, दोनों तरफ के ग्राहक वहीं पे आ जाएंगे। RCM, 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 RCM. गरीब लोगों के हाथ होते हुए भी तालियां बज नहीं पाती और अमीर लोग ताली बजाते बजाते हाथ को लाल कर देते हैं। जिंदगी में छोटा सा निर्णय आपको महान बना सकता है। जिंदगी का एक छोटा सा निर्णय, उस निर्णय पर लगातार चलने की क्षमता आप में होनी चाहिए। कंपनी के मालिक टीसी छाबड़ा के बारे में आप सब लोग जानते हैं, जिसने इस व्यापार की जब शुरुआत की, उस समय लोगों को इस बात पे भरोसा नहीं होता था कि वास्तव में आर्थिक आजादी का अभियान हो जाएगा। यह बिजनेस बढ़ा, उसके बाद घटा। जब यह बिजनेस नीचे आया तो परिवार के लोग मिलकर उनको सलाह दी। हम जिंदगी में ऐसे बहुत से काम करते हैं, कई बार उनमें हानि हो जाती है। हमारे पास दूसरे काम के बहुत से अवसर हैं, आपको उनमें कुशलता भी है, आप दूसरे काम कर लें। और उस समय उस टीसी छाबड़ा ने एक ही बात कही कि मैं आर्थिक आजादी के लिए निकला हूं, मैं हिंदुस्तान के आम आदमी को खास आदमी बनाने के लिए निकला हूं, मैं भारत मां के आंसू पोंछने के लिए निकला हूं। एक ही बात उस व्यक्ति ने कही कि जो लोग मेरा साथ देना चाहते हैं वो तो मेरे पास आ जाएं, और जो लोग मेरा साथ नहीं देना चाहते वो अलग चले जाएं। टीसी छाबड़ा अगर जिंदगी में कोई काम करेगा वो RCM RCM.